स्वाध्यायमकले मोक्षशास्त्राणामध्ययनं स्वाध्यायः इति कथ्यते। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन जो है उसको स्वाध्याय कहते हैं। वैसे ही कई प्रकार के शास्त्र रहते हैं, पर मोक्ष जो दिलवाए, जहाँ ब्रह्म आत्म ऐक्य प्रतिपादक वाक्य हो, तो उसका अध्ययन, ऐसे शास्त्रों का, उसको स्वाध्याय कहते हैं। तो मूलतः हमारे लिए स्वाध्याय के ग्रंथ यदि हों तो वो उपनिषद है। उपनिषद वेदों का सार जिसमें बताया गया है वो उपनिषद। उपनि ये उपसर्ग पूर्वक षद्लृ धातु। षद्लृ धातु का अर्थ विशरण, गति और अवसादन। विशरण, गति और अवसादन, षद्लृ धातु। और इससे पहले दो उपसर्ग प्रीफिक्सेस, उप और नी। उप यानी नजदीक, नी यानी निश्चय, नजदीक आना, मन में एक निश्चय लाना। जो बताई बात है उसको बहुत गहराई से समझना और उसमें एक श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक ये सत्य है ऐसी भावना लाना मन में, इंटेलेक्चुअली कन्विक्शन। तो बात क्या है वहाँ पर? षद्लृ धातु, वो ज्ञान की बात है। विशरण, जो ज्ञान प्राप्त होने पे विशरण होता है, यानी शैथिल्यमापादानम, शिथिलता लाए बंधनों में। रज्जू से बांधा गया है, दोनों हाथ बांधे गए हैं, हिल नहीं सकते। धीरे धीरे बहुत प्रयत्न किया, थोड़ा सा वो ढीला होने लगा बंधन, तो फिर कहीं से यू कैन स्लिप आउट। लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स, विशरण। वन, गति, गति मेरी आगे बढ़ने की शक्ति, गति। अवगति भी अर्थ हो सकता है, गत्यर्थः धातवः कई अर्थों में आते हैं, ज्ञान के अर्थ में भी आए, गति मिली। हाँ, बहुत क्लिष्ट विषय था, 1 महीना पढ़ते रहा, सुनते रहा, कुछ समझ में ही नहीं आई बात। अभी कुछ गति मिल रही है, अभी कुछ समझ में आ रही है बात, उस अर्थ में गति। एक विशरण, शिथिल्य आपादन, शिथिलता लाए बंधनों में। फिर दूसरा गति दे, उपनिषद गति दे, ऐसा ज्ञान। अवगति बढ़ाए, बंधन क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये आत्म तत्व क्या है, कम से कम क्या नहीं है, इतना तो समझ में आने लगती है बात। इतनी बात तो समझ में आए। अवसादन, अवसादन है संपूर्णतया नाश अज्ञान का, जो करवाए, कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाए। क्योंकि उपनिषद श्रवण करने की अर्हता एक व्यक्ति में आती है तो उसके लिए कुछ अधिकार चाहिए। तो अधिकार जब साधक निर्माण करने का प्रयत्न करता है तो पहले वो अपने कर्म को समझने लगता है, किस कारण से कर्म करते हुए मैं बंधन में पड़ सकता हूँ। सो ऐसे कर्म करना सीखूं इस तरीके से, ताकि मैं और बद्ध न हूँ। सो जस्ट अपने संकल्प से, अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करने से वो कर्म का बंधन बढ़ने लगता है। सो यहाँ से मुझे बचना है। तो धीरे 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 भक्ति पूर्वक कार्य कर रहा है, उपासक है, तो समझ में आती है उसे बात। छोटी छोटी बातों में सेवा के रूप से कर्म करने को सीखता है, तो वहाँ पे एक आनंद आने लगता है। मैंने किया, अर्पण किया, उसका फल लाभ उसकी चिंता ही नहीं की। कितनी स्वच्छता आई हृदय में, ऐसा अनुभव करके वो निष्काम कर्म की ओर बढ़ता है। जो कार्य करे वो करने से पहले, संकल्प लेते समय, करते हुए भी अनुस्मरण पूर्वक, और करने के उपरांत अर्पण करना सीखता है।